नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं राज एक्सप्रेस। राज एक्सप्रेस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं दमोह के कांग्रेस विधायक और अब आने वाले समय में टिकट लेकर भी पहुंचे हैं दमोह में अजय टंडन जी, जिससे पहले भी विधायक रहे और अब फिर से उनको मौका दिया है हाईकमान ने। हम उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। काफी इंतजार के बाद आपको ये हरी झंडी मिली, क्या वजह रही? इंतजार कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो समय के पहले हरी झंडी मिल गई। नॉमिनेशन फॉर्म तो 21 तारीख से है, हमें तो पहले ही बता दिया गया और उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अब फिर से एक नई जिम्मेदारी फिर मिलने वाली है और क्या अपेक्षाएं रहेंगी जनता की? कुछ कमियां रह गई हो, उनको पूरा करना हो? देखिए, जब मानव जीवन लेकर कोई आता है, समस्याएं बनी ही रहती है, लेकिन समस्याओं का निदान भी होना चाहिए। कैसे? हाँ, और समस्याओं का निदान हुआ आम जनता का। और सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें, अभी आप कह रहे थे कि आपको जिम्मेदारी मिली, ये जिम्मेदारी मुझे भर नहीं मिली, ये जिम्मेदारी मिली पूरी दमोह की जनता को। मैं बहुत साफ दिल इंसान हूँ, साफ कहना, खुश रहना, आराम से सोना। मुख्य बात ये सामने आती है कि अजय टंडन को ही टिकट क्यों? उसका सीधा सीधा है और राजनीतिक लोग और समझदार लोग और सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि अजय टंडन को टिकट क्यों। अजय टंडन पहले से विधायक है तो और विधायकों की भी तो टिकट कटी है। अजय टंडन की टिकट क्यों नहीं कटी? अजय टंडन को टिकट क्यों दी गई? उसका सीधा सीधा कारण है, कमलनाथ जी सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। हम दमोह की जनता को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरा नाम लिया, सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर रहा तो मुझे टिकट मिल गई। अगर दमोह की जनता मेरा नाम नहीं लेती तो मुझे टिकट कैसे मिलती? क्योंकि टिकट सर्वे के आधार पर है। तो दमोह की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अब भाजपा से कौन पहलवान आ रहा है मुकाबले के लिए? इसके लिए तैयार है आपकी पूरी पार्टी और पूरा? देखिए, भाजपा भय में है कि कांग्रेस का पहलवान बहुत तगड़ा है। कैसा? और कांग्रेस के पहलवान के साथ दमोह विधानसभा की पूरी जनता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, निर्णय तो जनता के हाथ में है। कोई भी आ जाए, भाजपा से कोई भी पहलवान मैदान में आ जाए, कोई भी आ जाए, हम तो लंगोट कस के मैदान में आ चुके हैं, आ गए और चैलेंज करते हैं। आखिरी सवाल सर, ये क्या क्रोनोलॉजी है कि अजय टंडन जिसको चाहे जिता दे और जिसको चाहे हरा भी दें? ये बड़ी खूबी, ये इसका कुछ फार्मूला क्या है? क्या ये कुछ जनता को बता पाएंगे? आखिर ऐसी क्या रणनीति रहती है कि आप चाहें वही होता है? अजय टंडन ने जीतकर, आपके प्रश्न का जवाब अपने आप आपको मिल गया। चुनाव जीतकर अजय टंडन ने, मैं नहीं जीता, मैं बार बार कहता हूं जी, मैं तो कांग्रेस का एक शैडो था, एक परछाई थे हम तो। इससे पहले आपने राहुल सिंह को लड़ाया, उसको जिता के निकाल दिया, फिर वक्त आया उनने बगावत की, उनको हटा दिया कांग्रेस। देखो, राहुल सिंह को जब हमने चुनाव, मैंने नहीं जिताया, मैं तो एक माध्यम था। उस समय में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। मेरी ये जवाबदारी बनती थी कि दमोह विधानसभा कांग्रेस जीते, जो बहुत समय से नहीं जीती, ठीक है ना। तो मेरा एक एक कांग्रेस का सिपाही, मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटियां सारी की सारी यूनाइट थी, सारे की सारे एक थे, इसलिए राहुल सिंह चुनाव जीते थे। उपचुनाव में सब कांग्रेस के साथ थे और ना उन्होंने बूथ को लुटने दिया और ना खुद बिके, इसलिए कांग्रेस जीती और अभी भी वही परिणाम होगा। अभी देखने में आ रहा भाजपा में कुछ अंदरूनी फूट है, उसका फायदा भी मिल सकता है क्या? भाजपा में तो इतनी फूट डल गई है पहले कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले वो अपना ये समझौता तो कर लें, फिर जनता के बीच में जाएं। अब तो साथ साथ मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब ज्यादा अच्छा ये होगा फूट के मामले में। पहले जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस को, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं और अपनी जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैंडेट दिया कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार गिर गई, बड़े बड़े राजे महाराजे बिक गए, लेकिन गरीब कोई नहीं बिका, वो अपने स्वार्थ में बिक गए। आज हमारे ऊपर ये प्रश्न करती है जनता कि हमने मैंडेट और सरकार तो आपकी बनाई थी, लेकिन अब आप ही अपनी सरकार नहीं संभाल पाए। जनता इस जगह पर सही है
लेकिन जवाब उसका ये है, सामने है, सत्य को आप नकार थोड़ी दोगे, सामने ये है आज। क्योंकि उसमें लड़ाई थी कि मुख्यमंत्री कौन। आज हमारा मुख्यमंत्री केवल एक कमलनाथ के नेतृत्व में, चाहे दिग्विजय सिंह भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का कांग्रेस का चुनाव लड़ा जाएगा और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। पर्दा साफ, यानी मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ। वन मैन शो। यहां तो कई शो चल रहे कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले ये अपनी पंचायत तो सुलझा लें, फिर जनता के बीच में जाए। कांग्रेस पक्ष के विधायक होने के नाते हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, डॉक्यूमेंट प्रूफ है। ये सौतेला व्यवहार अजय टंडन के प्रति नहीं हुआ, ये सौतेला व्यवहार दमोह के आम नागरिक के प्रति हुआ, भाजपा ने किया। अजय टंडन की सजा उनको क्यों सुनाई गई, क्यों ऐसी बातें हुई? इसलिए जनता कांग्रेस के साथ। हाँ। अब सरकार बनेगी, अगर बनती है, हाँ, और अभी वर्तमान में जो पहले आप विधायक थे तो भाजपा के शासनकाल में रहे, तो अब उससे कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है? मतलब कुछ बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर ऐसे होगा। हमारी प्राथमिकता होगी जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिले। हमारी बहनें, हमारी बिटिया जो बेरोजगार घूम रही हैं, उनको रोजगार मिले। और मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा हमारा मोटो होगा। बाकी तो और काम चलेंगे, कॉरिडोर बनेंगे जागेश्वर धाम में, जगह जगह गेट बनेंगे, लेकिन इसके अलावा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं। क्योंकि एक फैक्ट्री है दमोह में, वो फैक्ट्री भी जब माननीय प्रभु नारायण जी टंडन ने अपनी सीट खाली करके शंकरगिरी को सांसद बनाया था, तो इस शर्त पे बनाया था कि दमोह में फैक्ट्री खुलेगी। हम लोग वचन के पक्के लोग हैं। कोई ना कोई रोजगार दमोह के लिए बेहतर से बेहतर मुहैया कराया जाएगा, ये अभी कहना है अजय टंडन जी का। लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी को सर माथे बिठाती है और किसको करती है नजरअंदाज। इम्तियाज चिश्ती, राज एक्सप्रेस न्यूज, दमोह।